Hi everyone, welcome all of you to the another 10 minutes concept video and I hope आप लोग सभी 10 minutes video को देख रहे हो. If you are not doing that, तो start watching all the 10 minutes concept video क्योंकि 10 मिनट के अंदर वी आर कवरिंग पेपर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. अगर मैं प्रीवियस जो हमारी साइकिल रही है, जून की साइकिल बोल लो अब, जो लास्ट दिसंबर की साइकिल है, जब हमने उसमें 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करी थी तो उनको वहाँ से बहुत रिजल्ट्स मिला था, हमें बहुत अच्छे इनपुट्स मिले हैं ऑफ दिस सीरीज. सो डेफिनेटली आपके लिए भी यूजफुल होगी, बट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कोई भी वीडियो ना मिस करो. सो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आस्क्ड इन रिसर्च. जो जैसा कि अब आपको मालूम है, रिसर्च से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमारे पूछे जाने लग गए हैं. एंड आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हम डिस्कस करेंगे पी वैल्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर, पी वैल्यू मेथड. पी वैल्यू के ऊपर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे. सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, जहां पर आपसे बोला है कि 5% लेवल है ऑफ सिग्निफिकेंस, कौन सी पी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सी पी वैल्यू हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगी, ऐसा क्वेश्चन या दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये आपका यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो कि पी वैल्यूज आपको दी है, कौन सी वाली सिग्निफिकेंट मानोगे, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं. इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पी वैल्यू मेथड है क्या, राइट. तो पी वैल्यू का जो मतलब है वो है प्रोबेबिलिटी वैल्यू. प्रोबेबिलिटी वैल्यू. ना पी वैल्यू क्या बताता है, तो सबसे पहले देखो, हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, लेकिन टेस्ट किसको करते हैं, नल को. नल के बेसिस पे ही फिर डिसीजन लेते हो कि ऑल्टरनेट एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो आप वो उसको देख लेना 10 मिनट्स वीडियो में. तो जब हम नल को टेस्ट करते हैं, राइट, तो पी वैल्यू क्या करता है, पी वैल्यू बोलता है कि ठीक है, अगर आपकी नल जो है आपने रिजेक्ट नहीं करी है, किसी भी रीजन से आप नल नहीं रिजेक्ट कर रहे हो या आप नल को सही मान रहे हो, ठीक है, नाउ यू आर एक्सेप्टिंग योर नल, यू आर कंसिडरिंग कि नल सही है. नाउ व्हाट अबाउट अगर मैं इस रिसर्च को रिपीट करूं, मैं अगर इस रिसर्च को रिपीट करूंगा तो क्या मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा कि नल ट्रू है. प्रोबेबिलिटी वैल्यू या पी वैल्यू इसी की बात करता है कि कितनी चांस है कि जो भी रिजल्ट मिल रहा है ना, मैं अपनी रिसर्च को रिपीट करूं, मुझे यही सेम रिजल्ट मिलेगा. एंड यहाँ किस चीज की बात होती है कि नल ट्रू है, कितना चांस है कि मैं ये रिसर्च रिपीट करूं और मुझे यही आंसर मिले कि हाँ भाई आपकी नल ट्रू है. तो ये पी वैल्यू है. अब अगर आप पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ गए तो रूल तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे. भाई पी वैल्यू बोल रहा है रिसर्च रिपीट हुई तो क्या चांस है कि मुझे यही आंसर मिलेगा, मेरी पी मतलब जो नल वैल्यू है वो ट्रू है. तो अगर पी वैल्यू बहुत छोटी हुई, पी स्मॉल है, बस ऐसे याद कर लो, पी स्मॉल है तो रिजेक्ट कर दो नल को. इस बार तो सही बोल रहा है किसी भी वजह से, लेकिन रिपीट कर रहे हैं तो नल सही नहीं आ रहा है, मतलब नल सही नहीं है, रिजेक्ट कर दो नल को. और अगर मेरी पी क्या है, लार्ज है, पी बड़ी आ गई, पी वैल्यू बड़ी आ गई आपकी, तो नल रिजेक्ट मत करो. बार बार आप रिसर्च रिपीट कर रहे हो तो हाँ नल ट्रू ही आ रही है, इसका मतलब नल सही है, एक्सेप्ट कर लो. सो ये रूल है. अब देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि पी छोटा है आप रिजेक्ट कर दो, पी बड़ा है एक्सेप्ट कर लो. और अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा वैल्यू दिया है, अल्फा वैल्यू दिया है या जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं वो दिया है, तो आपको करना क्या है, अगर पी वैल्यू छोटी है मेरी अल्फा वैल्यू से, दैट इज आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से अगर मेरी पी छोटी है तो नल को रिजेक्ट करो. पी बड़ी है अल्फा से तो आप फेल टू रिजेक्ट. फेल टू रिजेक्ट भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ. फेल टू रिजेक्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लो, ठीक है. सो इफ इट इज फेल टू रिजेक्ट मतलब नल को एक्सेप्ट करने की बात हो रही है. तो अगर पी वैल्यू बड़ी है अल्फा से तो एक्सेप्ट करोगे, पी वैल्यू अगर छोटी है अल्फा से तो रिजेक्ट करोगे, ठीक. अब एक चीज और आपके क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं, दो वर्ड्स. एक तो कि मेरा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड. देखो आपके क्वेश्चन में आपको मिल सकता है लिखा हुआ रिजल्ट सिग्निफिकेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ. और इफ इन द क्वेश्चन इट इज रिटन रिजल्ट प्लॉसिबल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक. सो अगर लिखा है रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, मतलब ये बोल रहे हैं नल गलत है, नल को रिजेक्ट करने के बारे में पूछ रहे हैं, क्या चांस है कि भाई नल रिजेक्ट होगी या किस वैल्यू पे नल रिजेक्ट होगी. तो सिग्निफिकेंट पूछा तो नल रिजेक्ट होने की बात बोल रहे हैं. प्लॉसिबल में बोलते हैं किस वैल्यू पे नल को एक्सेप्ट करोगे.
तो प्लॉसिबल किस चीज की बात करते हैं? प्लॉसिबल का मतलब होता है बिलीवेबल। तो ये बोल रहे हैं नल बिलीवेबल है, नल को रिजेक्ट नहीं करना, नल को एक्सेप्ट करने की बात हुई है। बट अगर क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट लिखा है मतलब दे आर आस्किंग कि किस वैल्यू पे नल रिजेक्ट होगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में, कह रहे हैं पी वैल्यू दी हुई है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब ये आपकी अल्फा वैल्यू है। बताओ कि 5% वैल्यू पे कौन सी पी सिग्निफिकेंट होगी। कौन सी पी सिग्निफिकेंट होगी? मतलब पी के रिजेक्शन की बात कर रहे हैं। पी के रिजेक्शन का क्या रूल है? स्मॉल पी है, स्मॉल है तो रिजेक्ट है ना। अब मेरी अल्फा वैल्यू है 5%, 5% का मतलब हो गया 0.05। यस, 0.05 से जो भी वैल्यू छोटी रिजेक्ट होगी, सिग्निफिकेंट पूछा है इसलिए। सो 0.05 से छोटा कौन सा है? ये है, यस, और ये है। ठीक, सो आंसर क्या बन गया मेरा? बी एंड डी। समझ में आ गया? सिंपल। जो मेरी वैल्यू छोटी होगी 0.05 से, दिस इज योर अल्फा वैल्यू, वो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट पूछा है। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पूछता प्लॉसिबल, सपोज इसी क्वेश्चन को मैं सिग्निफिकेंट को चेंज कर दूं, प्लॉसिबल कर दूं, सो आप क्या आंसर करते? ये और ये, दैट इज ए, सी और ई आपका आंसर हो जाता। ये वाला केस होता प्लॉसिबल का। बट अभी सिग्निफिकेंट पूछा है, जहां रिजेक्ट करोगे तो वो आंसर है बी। फाइन। अनदर क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। आपको आर दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि इस क्वेश्चन में आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है आगे देखो, पी वैल्यू दिए हैं, वो बताओ, वो वैल्यूज बताओ जहां पर हमारा सिग्निफिकेंट होगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब यहां इस चीज का ध्यान रखना कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया ही नहीं है, अल्फा वैल्यू नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ कोरिलेशन वैल्यू दी है और हमें पी वैल्यू दी है। बोल रहे हैं कौन सी पी वैल्यू मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब जो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है वो छोटी होती है, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन कंपेयर कर लो, जो छोटे पी हैं वो सिग्निफिकेंट है, बड़े पी वैल्यू आपके प्लॉसिबल होंगे, तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। चलो, सो हैव अ लुक। इफ आई हैव 4 वैल्यूज गिवन है ना, 4 वैल्यूज मुझे पी की दी हुई हैं, 4 वैल्यूज में से सिर्फ 2 ही हमें चूज करना है। सो व्हाट आर द 2 लोअर या 2 स्मॉल पीस? तो एक ये पी और एक ये पी मेरा स्मॉल है, छोटा है, आउट ऑफ द गिवन 4। जो छोटे पी होते हैं उस पे रिजल्ट सिग्निफिकेंट आता है, मतलब बी एंड डी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी एंड डी। क्लियर है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ p value. This is the concept of p value, which is very important numerical from your research aptitude. आपके एग्जाम में आता है, एक छोटा सा नोट बना लेना, and this concept will be done. So yes, thank you so much everyone. This is your paper 1 faculty Gulshan Akhtar. इसी तरह के और कॉन्सेप्ट वीडियोस में मैं आपके साथ मिलूंगी, बट येस मेक श्योर कि कोई भी कॉन्सेप्ट वीडियो मिस मत करो, सभी कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखते चलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।